तो इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है। चाईबासा पश्चिम सिंहभूम डीसी ने मनोहरपुर के मामले में संज्ञान ले लिया है। मनोहरपुर में घरेलू प्रसव के दौरान युवती की मौत के मामले में डीसी ने संज्ञान लिया है और डीसी ने इस मामले को लेकर एक टीम का गठन कर दिया है और इस टीम का नेतृत्व जो है वो चक्रधरपुर की एसडीओ रीना हाजदा करेंगी। 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इस टीम को 24 घंटे के अंदर इस टीम को जो है रिपोर्ट सौंपना है पूरे मामले की और इस पूरे घटना को लेकर जो है जानकारी देनी है और इस रिपोर्ट के बाद जो है जो भी लोग दोषी नजर आएंगे, पाए जाएंगे दोषी, उन पर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर जो है वो चाईबासा से आ रही है। पश्चिम सिंहभूम डीसी अनन्य मित्तल ने मनोहरपुर के मामले में संज्ञान ले लिया है और इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीसी ने जो अलग अलग माध्यम से, जैसा कि हमने भी टीवी मीडिया के जरिए इस खबर को दिखाया था कि कैसे एक महिला के कोख का सौदा हुआ और उसके बाद उसकी जो है घर पर प्रसव कराया गया, उसे अस्पताल नहीं लाया गया, उसकी हालत बिगड़ती गई, इसके बावजूद उसे अस्पताल लाकर जो है उसका इलाज नहीं किया गया और आखिरकार उस युवती की मौत हो गई और उसके बाद जो है ये मामला खुलकर सामने आया है। इस मामले में सहिया और अस्पताल की एक नर्स और बच्चे को गोद लेने के लिए जो 50,000 का सौदा हुआ था कोख का, वो महिला गुड्डी गुप्ता वो जो है इस मामले में संदिग्ध हैं, संदेह के घेरे में है और उन पर जो है ये जांच होनी है। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि टीवी मीडिया ने जो खबर को दिखाया था, जिस मुद्दे को उठाया था, मनोहरपुर में किस तरीके से जो है घरेलू प्रसव किया गया, जबकि अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके बावजूद एक युवती की जो है कोख का सौदा करके उसे छुपाकर जो है उसका प्रसव कराया गया और उसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। इस पूरे मामले को लेकर जो है पश्चिम सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल ने गंभीरता से लिया है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन कर दिया है। एक जांच टीम का गठन हुआ है, 4 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है जिसका नेतृत्व चक्रधरपुर की एसडीओ रीना हाजदा करेंगी और उनके नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। कौन कौन लोगों की इसमें संलिप्तता है, कौन लोग इसमें आरोपी हैं, किसके कारण ये घटना घटी, युवती की जान कैसे गई, इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो डीसी को सौंपी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो चाईबासा से आ रही है। हम आपको वो पूरी खबर दिखाते हैं, आप खुद वो खबर देखिए और सोचिए कि कैसे एक कोख का, एक बिन ब्याही मां के कोख का 50,000 में सौदा होता है और उसके बाद गुपचुप तरीके से उस युवती को जो है प्रसव कराया जाता है। 3 महीने से गुपचुप तरीके से एक युवती को रखा जाता है, फिर उसका प्रसव कराया जाता है चुपके से और युवती, क्योंकि चिकित्सीय सुविधा युवती को नहीं मिलती है प्रसव के बाद और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। ये पूरी घटना की खबर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में बिन ब्याही मां के कोख का हुआ 50,000 में सौदा। सहिया ने पैसों की लालच में युवती का अस्पताल में नहीं करवाया प्रसव। इलाज के अभाव में युवती की बच्चे को जन्म देने के 24 घंटे बाद मौत। जांच में जुटी प्रशासन। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में एक बिन ब्याही मां की कोख में पल रहे बच्चे की गर्भावस्था में ही 50,000 रुपए में सौदा कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यही नहीं, प्रसव के बाद उचित इलाज नहीं मिलने के कारण बच्चे को जन्म देने वाली मां की 24 घंटे के अंदर मौत भी हो गई है। इस मामले में आनंदपुर अस्पताल की एक नर्स, एक सहिया और गर्भ का सौदा करने वाली एक महिला अब जांच के घेरे में है। कितना पैसा की डिमांड की थी, सच बताइए।
वही 50,000 मांगी थी ना, ये एकदम सही है। यह पूरा मामला पश्चिम सिंहभूम जिले के तुरी टोला का है। तुरी टोला में एक किराए के मकान में कुछ महीने से गुपचुप तरीके से रह रही 20 साल की एक अविवाहित युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद इस पूरी घटना के पीछे चल रही कोख की खरीद फरोख्त का घिनौना मामला सामने आया है। इस मामले में आनंदपुर सरकारी अस्पताल की एक नर्स समिति सिन्हा, सैया साधना साहू और कोख का सौदा करने वाली गुड्डी गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये डिलीवरी कौन कराया? डिलीवरी तो हम दीदी को बुलाए कहे कि आप और कौन थे? आप कोई नहीं था, समिति दीदी को बुलाया, उसका अगल समिति हाँ। सिन्हा वो थे। हाँ, कोई और नहीं किया मतलब ANM जो है ना, हाँ, आप लोग दोनों मिलकर डिलीवरी करवाए? ला रहे थे, नहीं सके, हेड निकल गया था तो दीदी डिलीवरी कर दी। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल ला रहे थे, नहीं सके तो वहीं कर लिए ना? हाँ, निकल गया था हेड, तो अच्छा, दीदी बोली कि कर दिया, चलो ले जाइए। दरअसल अविवाहित गर्भवती युवती चेन्नई मजदूरी करने गई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि चेन्नई में शारीरिक संबंध स्थापित होने से वह गर्भवती हो गई। उसके बाद वह विगत कुछ माह पहले चेन्नई से वापस आ गई और 2 महीने से मनोहरपुर के तुरी टोला में सहिया साधना साहू और बच्चे को गोद लेने वाली महिला मनोहरपुर निवासी गुड्डी गुप्ता की देखरेख में टोले की महिला गुलशन बानो के किराए के एक मकान में रह रही थी। इस दौरान प्रसव पीड़ा होने पर शनिवार की रात 8 बजे सहिया साधना साहू ने युवती को अस्पताल ले जाने के बजाय आनंदपुर की एक नर्स समिति सिन्हा के जरिए किराए के मकान में ही प्रसव करवा दिया। इस मामले में नर्स का कहना है कि सहिया साधना साहू ने बताया था कि महिला अस्पताल ले जाने लायक नहीं है, जिसके कारण उसके घर जाकर प्रसव करने में मदद की। हालांकि उसने प्रसव के बाद सहिया को जच्चा बच्चा को मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी, लेकिन सहिया ने ऐसा नहीं किया। बच्चे को जन्म देने के बाद रविवार की शाम को युवती की स्थिति बिगड़ गई। सहिया आनंद फानन में बच्चे और युवती को मनोहरपुर सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विजय शंकर ने रविवार शाम 6 बजे युवती को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सहिया ने मृतिका की लाश को किराए के उसी मकान में ले गई और मकान के अंदर लाश को रखकर बाहर से ताला बंद कर दिया। सहिया ने 50,000 में बच्चे को बेचने की लालच में युवती को अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण युवती ने उचित इलाज के भाव में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस बात की भनक मनोहरपुर पंचायत समिति सदस्य खुशबू गुप्ता और उप मुखिया परितोष यादव को लग गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा मचाया और पूरा मामला परत दर परत खुल गया। जोर पानी गिर रहा था, रात हो गया था, तो बोली ना हम नहीं जाएंगे, मेरा भाभी नहीं आ रही तो नहीं जाएंगे। बच्चा होने के बाद भी बोली हम नहीं जाएंगे। अच्छा, बच्चा सब चीज ठीक था उसके बाद ना? ठीक था। अच्छा, जैसे और एक चीज, बच्चा बेचने का मामला, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप 50,000 रुपया का बात हुआ था, आपको 50,000 में 30,000 रुपया दिया गया और 50,000 देने का बात हुआ था। इस पे क्या कहना है आपका? जो बच्चा लिए उनका आरोप है, मतलब आरोप है, उस पे क्या कहना है आपका? ये सब हम नहीं जानते, इसको हमको फंसाने के लिए सब मिल के कर रहा था। पहले भी हमको ये वाला आरोप किया था कि 75,000 घूस ली है घर के लिए बोल के, ये सब हमको फंसाने का। मैंने ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपको फंसाने के लिए साजिश है ना? लेकिन हम घर दिलाए, ये मेरा गलती है, हम घर दिलाए। अच्छा, भाड़ा में आप घर दिला दिए थे? खाली हम दिला दिए। बच्चे को गोद लेने वाली महिला गुड्डी गुप्ता भी बच्चे के साथ धरी गई। पकड़े जाने पर उसने अपनी सफाई में कहा कि यह उसका बच्चा नहीं है। वह किसी बच्चे को गोद लेने की चाह में घाटकुड़ी गांव की सहिया चांदो चांपिया और मनोहरपुर की सहिया साधना साहू के संपर्क में आई थी। उसे सहिया ने कहा था कि युवती की डिलीवरी आदि का खर्च वहन कर लोगी तो इसका बच्चा तुम्हें दिला देंगे। बच्चे को गोद लेने की चाह में उसने गर्भवती का खर्च सहिया साधना साहू को भेज दिया करती थी। 50,000 में पूरा सौदा हुआ था। उसने बताया कि वह युवती को 3-4 महीने से ही जानती थी। बात हुई थी, कितना पैसा अभी तक दिया गया है? कितना? 20 या 30? क्लियर बताओ। 30,000 कब दी है? कब दी है? व्हाट्सएप में डाल दो। कितना दिन पहले? हो गया 1-2 महीना में। 1-2 महीना पहले ही दे दिए पैसा। और भाड़ा उड़ा अलग देते थे ना? घर का भाड़ा भी आप ही देते थे? आपको व्हाट्सएप बताया तो व्हाट्सएप पे चेक होगा, फिर तो फिर क्लियर हो व्हाट्सएप मतलब अरे डाल करके व्हाट्सएप कर देता होगा। अच्छा, और एक चीज बताइए कि अभी जो आप 50,000 रुपया कल बोली थी, ये और अलग से 50,000 रुपया है? उसी में 50,000 रुपया। मैंने अभी तक आप 30,000 रुपया दे दिए है ना? इधर सहिया साधना साहू ने कोख का सौदा करने के आरोप को झूठा बताया है और कहा है कि उसके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
वहीं इस मामले को सरकारी अस्पताल के वरीय अधिकारियों ने गंभीरता से ले लिया है। जानकारी मिली है कि पूरे मामले की जांच पश्चिम सिंहभूम के सीएस के द्वारा गठित एक टीम करेगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। इधर बच्चे को जन्म देने वाली युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया गया है। वहीं युवती के परिजन भी मनोहरपुर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि युवती काम के लिए चेन्नई गई थी। मनोहरपुर में कैसे और कब से रह रही है यह उन्हें भी नहीं पता है। लड़की 4 महीना से घर में नहीं है, ये प्रेग्नेंट थी बोल के आप लोगों को नहीं मालूम है ना? और इससे पहले वो चेन्नई से काम करके आई थी ना? काम करके आई थी। हाँ, तो फिर प्रेग्नेंट है नहीं है? लड़की का शादी तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ। और उसमें जो लिखा हुआ शिव चंपिया उसका पति, ये झूठ लिखा हुआ ना? झूठ लिखा हुआ होगा नाम, हम लोग तो नहीं जानते। ठीक। क्या नाम है आपका? हम लोग का आपका है बिरसा सुरेन। बिरसा सुरेन। आप उनका मामा है ना? मतलब 4 महीना से लड़की घर में नहीं थी, आप लोग खोजबीन कर रहे थे? ना, खोजबीन भी नहीं किया आप लोग नहीं की। कि 4 महीना से गायब थी कि आप मतलब खोजबीन कुछ नहीं किए? आज आप लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है ना? काम करने जा रहे बोला है, इसलिए हम खोज नहीं। अच्छा, काम करने जा रहा बोल के घर से गई थी ना? ये बात जानकारी है आप लोग को। और इसका साथ ऐसे घटना हो गया, कब पता चला आप लोग को? क्या नाम है वो लड़की तो गया है हम लोग दोनों तरफ। आज गई ना? आज गए। आज वो सैया जाकर के बताए तब आप लोग जाने ना? हम लोग नहीं जानते, ऐसा ऐसा हो गया बोल के। तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से हम उनको बता दें कि जो मामला मनोहरपुर का था, उस मामले में डीसी अनन्य मित्तल ने जो है वो संज्ञान ले लिया है और इस मामले में जांच टीम का गठन कर दिया गया है और जांच टीम जो है वो रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट पर जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। मनोहरपुर में से ये मामला सामने आया था, जहां एक अविवाहित युवती के कोख का सौदा हुआ था। 50,000 में एक महिला बच्चे को गोद लेना चाह रही थी और इसके लिए जो है युवती का प्रसव जो है गुपचुप तरीके से एक घर में ही कर दिया गया था और उस युवती को जो है उचित इलाज प्रसव के बाद नहीं मिला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये आरोप है वहाँ की एक सहिया पर, एक नर्स पर और जो बच्चे को गोद लेना चाहती थी उस पर। और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी अनन्य मित्तल ने 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है, जो 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो डीसी को सौंपेंगे और इसके बाद इस मामले को लेकर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पश्चिम सिंहभूम डीसी के तरफ से ये खबर आ रही है, उसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी।